एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लेट्स डिस्कस एसपी को रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं एंड अपना पास्ट कैसे रिवाइज कर सकते हैं जो वर्स्ट पार्ट था आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ना, इसमें गलती आपकी ही अगर आपका पास्ट ख़राब हुआ है या फिर आपका एसपी का बिहेवियर चेंज हुआ है, इसमें गलती 100% आपकी ही है। चलो मैं बताती हूँ कैसे। जब आप रिलेशनशिप में आते हो ना, तो आपका अजम्पशन आपके एसपी के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइक स्टार्टिंग में तो देखो, हर दोनों तरफ से एफर्ट्स बराबर होते हैं। ठीक है, मोस्टली लड़कों के ज़्यादा होते हैं। तो जब वो कॉन्स्टेंटली कॉल्स एंड मैसेजेस करते हैं, आपको टाइम देते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं, केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हो। ठीक है, बहुत अच्छा सोचते हो। एंड आपका बंदा या बंदी आपको वही रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ यार, जस्ट सच में हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम ना, रिलेशनशिप में एक ऐसा फेस आता है जहाँ पे मजबूरी में या तो लड़के को बिज़ी होना पड़ता है ड्यू टू सम करियर इश्यूज़ या फैमिली इश्यूज़, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। क्योंकि देखो, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। देन अगर बंदे ने बात करना बंद कर दिया, कम कर दिया, या फिर बहुत कम बात होती है, कुछ भी बात होती है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो आप ऐसे डाउट्स में जाके तो सबसे पहले 3P अट्रैक्ट करते हो, वो तो साइड रखो। बट अनदर थिंग ये है कि आप अपने एसपी का पूरा बिहेवियर चेंज करते हो। हाउ? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके एसपी स्टार्टिंग में बहुत बात करते थे, देन आफ्टर दैट एसपी ड्यू टू सम रीजंस, जेन्यून रीजंस, एग्ज़ाम्स आ गए, कुछ भी हो गया, एसपी ने थोड़ा बात करना बंद कर दिया, थोड़ा कम बात करने लगा, कॉल्स नहीं मतलब टाइम नहीं दे पाया, कुछ भी, तो आप ना अपने माइंड में एक अलग ही इमेज बना लेते हो अपने बंदे की। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल, अगर बंदे की लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही थी एंड ऑल ऑफ सडन आपने तभी उनको कॉल कर दिया एंड बंदे ने आप पे शाउट आउट किया, ठीक है, गुस्सा कर दिया, कुछ बैड वर्ड्स यूज़ कर लिए, कुछ उल्टा बोल दिया कि फॉर एग्जांपल कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, आई डोंट लव यू एनी मोर, तू मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ तुझसे, पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जहाँ पे तू मुझे मिली थी, मैं पछता रहा हूँ कि मैंने तुझे क्यों एक्सेप्ट किया। अगर ऐसे वाली वर्डिंग यूज़ कर रही है एंड गाली वगैरह दे रहा है, तो हो गया, उसने तो एक बार बोल दिया एंड वो गुस्से में बोल के भूल भी जाते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं। बट अब आप क्या करते हो पता है? हाँ, उसने मुझे ऐसा बोला। अब उसको कॉन्स्टेंटली लूप पे चलाओगे उस थॉट को कि उसने मुझे बोला ही डोंट लव मी एनी मोर। हाँ, सच में शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए अब वो मुझे, अब ना आप उस थॉट को सोचते हुए ना रीजंस ढूंढते हो, मीनिंग्स निकालते हो उसकी अलग अलग अपने माइंड से कि हाँ सच्ची अब ये मुझसे प्यार नहीं करता, हाँ इसीलिए मुझे मैसेजेस नहीं करता, हाँ इसीलिए मुझे कॉल्स नहीं करता। मतलब इतने सारे रीज़न्स निकालोगे, इतना तो शायद वो लड़का भी नहीं सोचा होगा कि आप इतने सारे रीज़न्स निकालोगे। देन उसके बाद में आप इसको कॉन्स्टेंटली 24 घंटे सोचते रहोगे। ठीक है, उसके बाद में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस लड़ाई के बाद शायद आपके बंदे ने कॉल नहीं किया हो, मैसेज नहीं किया हो, तो फिर आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे एंड और ज़्यादा मतलब बहुत बहुत कॉन्स्टेंटली ये स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बनाओगे कि हाँ यस, ही डोंट लव मी एनी मोर, सच में उसको मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। एंड आप रोना शुरू करोगे, अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बताना शुरू करोगे, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ये वो। एंड चलो मान लिया कि आप एक एक दिन बात नहीं हुई, 2 दिन बात नहीं हुई, देन आप क्या करोगे? इंस्टा ओपन करोगे। अब आपको तो पता होगा कि दिमाग में आपके जो होता है आपकी आंखों के सामने वही आता है। चलो, कुछ रिलेशनशिप एडवाइज़र्स जो है ना इंस्टा पे बैठे हुए, वो आपके सामने बहुत बहुत एडवाइस देंगे। अगर आपके बंदे ने ये 5 क्वालिटीज़ नहीं प्रूफ की, तो इट मीन्स ये आपसे प्यार नहीं करता। अगर आपके बंदे ने गुस्सा कर दिया, इट मीन्स वो आपसे प्यार नहीं करता, वो कहीं और बिज़ी है, उसको कहीं और इंटरेस्ट है, फलाना ढिमकाना, मतलब ये सब चलता है। तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बना लेते हो। हाँ हाँ, हाँ भैया, हाँ उसने यही बोला था, एग्जैक्टली यही लाइन्स थी उसकी। हाँ पक्का, अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि यस, हाँ वो मतलब मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बंदे ने तो बस एक बार बोल दिया, क्यों?
वो भी गुस्से में, ठीक है। गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोलता है, ये आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक और बात आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हम उसी इंसान पे सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जेन्यून वे में। क्योंकि जो बाहर वाला इंसान होता है ना, ठीक है, हम चाहे वो जो भी हो, हम जितनी मर्ज़ी बातें करें, लेकिन ना तो हम उनसे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ना हम उन पे गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है यार वो अपना थोड़ी है जिस पे हम चिल्लाएँगे। बट जो हमारा अपना होता है ना, जिसको हम अपना मानते हैं ना, हम उस पे थोड़ी थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं एंड गुस्सा भी निकालते हैं। बिकॉज़ वी नो कि वो हमारा है, चाहे हम उसको गुस्सा करें, जो मर्ज़ी करें, वो हमारा है, वो रहेगा, ठीक है। तो इसको आप एक पॉजिटिव साइन भी ले सकते हो कि अगर आपके बंदे ने गुस्सा किया है तो बिकॉज़ वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपना मानता है। इसको ये इन्फ्लुएंसर के चक्करों में आके ना बहुत गलत और नेगेटिव मत सोचो। चलो फॉर थोड़े लोग इसको डिसएग्री करेंगे कि नहीं, गुस्सा करना भी बहुत गलत चीज़ है, बट आप डे टू डे लाइफ से ना कंपेयर करके सोचो, जब आप भी गुस्सा होते हो, ठीक है, तो आप किसी अपने पे ही गुस्सा निकालते हो ना, बी इट योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, या फिर कोई क्लोज बेस्टी जिस पे आप फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। क्यों? बिकॉज यू नो ना कि वो मेरा अपना है, अगर मैं उसको थोड़ा बहुत सुना भी दूंगी तो ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में मैं सॉरी बोल दूंगी, वो मान जाएगा। सेम गोज़ टू विथ योर एसपी। अगर वो भी आप पे थोड़ा बहुत गुस्सा कर रहा है, दैट डजेंट मीन ही डोंट लव यू एनी मोर, उसको आपकी इज्जत करनी नहीं आती, कुछ नहीं। टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग कि वो आपसे बहुत जेन्यूनली प्यार करता है, ठीक है। बट आई एम नॉट सेइंग कि हाँ गुस्सा करते हुए मारेगा एंड ऑल दिस, ये सब नहीं, बट नॉर्मल गुस्सा जैसे आप लोग भी करते हो। बट हाँ, आफ्टर दैट गुस्से के बाद में बंदे को सॉरी भी बोलना चाहिए, बंदे के मतलब दोनों साइड से चीज़ें रिजॉल्व होना चाहिए। बट थोड़े रिलेशनशिप में ना ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको कॉज तो बता दिया कि बंदे का बिहेवियर इस तरह से चेंज क्यों हुआ, ठीक है। अब मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। फर्स्ट थिंग तो जब भी आपके साथ मतलब आपके एसपी के साथ लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ बहस हो, अगर बंदे ने गुस्से में कुछ बोल दिया, ठीक है, कुछ बोल दिया, तो उसको दिल पे मत लो। उसको दिल पे मत लो कि हाँ उसने ऐसा बोला ही क्यों, एंड उस एक चीज़ को पकड़ के बार बार आर्ग्यूमेंट मत करो। क्योंकि देखो ये चीज़ आप अपने साइड से भी लेना। अगर आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया एंड सामने वाले ने, आपका इंटेंशन तो नहीं था वो बोलने का, बट हाँ गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल दिया, बट वो एक चीज़ को पकड़ के अगर इंसान आपसे बार बार वो सवाल करे, बार बार वो चीज़ बोले तूने ऐसा बोला ही क्यों, तूने ऐसा बोला ही क्यों, तो आप क्या करोगे? जेन्युइनली आप बोल दोगे हाँ यार जो बोला अच्छा ही किया, ऐसा ही हुआ, मैं बोलना ही चाहता था, आप बोलना ही चाहती थी, तो आप उसको सही में बोलोगे। फिर आपका एसपी भी यही करता है, जब आप उससे वो एक चीज़ पकड़ के बार बार सवाल करते हो ना, वो जेन्युइनली गुस्सा हो के ना आपको वही चीज़ दोबारा बोलता है और आप उसको और लूप पे चलाते हो। तो आपको फर्स्ट थिंग ये नहीं करनी है। अगर आपके साथ लड़ाई हो गई है आपके एसपी के साथ, एंड आप चाहते हो कि यार वो मुझे सॉरी बोले, वो मुझे मनाए, वो मुझे ना दोबारा स्टार्टिंग की तरह प्यार करे, केयर करे, अटेंशन दे, टाइम दे, तो सिंपली आपको ये करना है। हाँ ठीक है, अगर उसने गुस्सा कर दिया तो उसको एज ए पॉजिटिव थिंक लो कि हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे अपना मानता है, इसीलिए तो मुझे गुस्सा किया। एंड दूसरी चीज़ ये एक्सेप्ट करो कि आज वो उसका जो भी बिहेवियर है बिकॉज ऑफ मी, मैंने उसके लिए इतने स्ट्रॉन्ग और इतने गंदे अजम्पशंस बना रखे हैं, वो बस मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट नो वरीज, मैं इसको भी बदल सकती हूँ बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने बंदे के बारे में बहुत अच्छा सोचना है, ठीक है। अपने बंदे के बारे में अच्छा सोचना है और अपने बंदे को एकदम पेडिस्टलाइज नहीं रखना है कि हाँ भाई तुम ही भगवान हो, तुम ही गॉड हो, तुमसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस नॉर्मली, हाँ अगर वो आपको सिंपली, अगर आप कांटेक्ट में हैं एंड आप सिंपली चाहते हो कि आपका बंदा आपसे नॉर्मल तरीके से बिहेव करे, तो हाँ अगर वो रिप्लाई कर रहा है तो आप रिप्लाई करो, नॉर्मल कन्वर्सेशन रखो। बट साइड बाय साइड आप उसके लिए अफर्मेशंस दो, आप स्क्रिप्टिंग करो,
एक विजुअलाइजेशन, एक इमेजिनेशन क्रिएट करो जहाँ पे आपका बंदा आपको सॉरी बोल रहा है एंड उसको हर चीज़ की गलती का रियलाइजेशन है एंड वो मतलब अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। ठीक है, बात करो, ठीक है, बात करते हुए नॉर्मली जितना वो बात करे आप वो बात करो, साइड बाय साइड आप ये सारी चीज़ें भी करो। अपने दिमाग में एक अच्छी इमेज बनाओ, बार बार पास्ट रिवाइज मत करो कि उसने पास्ट में भी ऐसा बोला था। एंड अगर कुछ लड़ाई वगैरह हुई तो एक चीज़ को पकड़ कर उसके हज़ार रीजंस मत फाइंड आउट करो। एंड अपने फ्रेंड्स को कॉल करके गॉसिप्स मत करो, इसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला। ठीक है, मतलब एक फ्रेंड को कर सकते हो दैट्स ओके, बट हज़ारों फ्रेंड्स को ढूंढ के इसने ऐसा बोला इसने ऐसा बोला मत करो। देन सोशल मीडिया पे जो ये इन्फ्लुएंसर्स है कि ये ऐसा बोला उसने तो ये करो, इग्नोर करो, साइलेंस दो, स्पेस दो, ये एडवाइस मत फॉलो करो। ठीक है, कुछ भी मत करो, बस अपना माइंडसेट ठीक करो। अपने माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट, अपने माइंड में एक अपने बंदे की एक अच्छी इमेज बनाओ जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है। ठीक है, ऐसी इमेज बनाओ। देखना विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक बंदा अपने आप सुधर जाएगा। और एक दूसरी चीज़, जो आपके दिमाग में है वो एसपी के दिमाग में भी है, आपकी रियलिटी में। ठीक है, आपकी रियलिटी में, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके एसपी की जो इमेज है ना, सामने वाले के दिमाग में भी आपके लिए वैसी ही इमेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचते हो कि हाँ मेरा एसपी तो मुझे टाइम ही नहीं देता, मेरा एसपी तो मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा वैसा अगर कुछ सोच रहे हो तो सामने वाला भी सेम सोचता है, यार यस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर एनी मोर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर एनी मोर, ऐसा ही सोचेगा। हाँ यार उसको टाइम ही क्यों करूँ, हाँ यार चल छोड़, उसको कॉल ही क्यों करना है, चल छोड़, वैसे भी अगर कॉल करूँगी तो कलेश करेगी एंड ऑल दिस, ये सब होता है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर आप चाहते हो आपका एसपी का बिहेवियर चेंज हो एंड आपका एसपी आपको बहुत ज़्यादा प्यार से रखे, बहुत इज़्ज़त दे, बहुत प्यार करे, तो सबसे पहले आपके माइंड में आपके एसपी की एक अच्छी इमेज होनी चाहिए जहाँ पे वो ये सब कर रहा है। एंड बार बार ओवर एक्सप्लेनेशन मत दो कि मतलब समझाने मत चले जाओ। देखो जितना समझाना है उतना समझाओ, बट हर बार मत समझाते बैठो, बेक करना छोड़ दो एंड रोना धोना छोड़ दो। इससे ना इंसान और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर आपको जानना है कैसे होता है तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, चैनल पे पड़ी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इंसान कैसे फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये सब चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इस पे जितना मर्ज़ी बेफालतू बोल ले, आपको बस यही करना है कि आपको एकदम रिलैक्स रहना है एंड आपको नॉर्मल रहना है। हाँ चलो ठीक है, अगर वो गुस्सा कर रहा है तो बस इसको ऐसा सोचना है कि हाँ यार वो मुझे अपना मानता है इसलिए बस थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, बट ही लव्स मी डीपली, ही लव्स मी द मोस्ट, ऐसे बोलना है। ठीक है, एंड बस यही चीज़ें करना है। आप देख लेना 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपका एसपी का बिहेवियर परमानेंटली चेंज होगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो थोड़ी बड़ी है, बट डोंट वरी, आपको फर्स्ट से लेकर स्टार्टिंग तक देखना, मैं समराइज़ कर दूंगी कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। फर्स्ट तो जब एसपी से लड़ाई हो तो आपको और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, बस हाँ ठीक है ओके बोलना है, उस आर्ग्यूमेंट को वहीं पे ख़त्म करना है। दूसरी चीज़, अगर आप बंदे ने कुछ बोल दिया है, ठीक है, तो उसको बार बार लूप पे नहीं चलाना है, अपने फ्रेंड से गॉसिप्स नहीं करनी है। एंड थर्ड थिंग, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी एडवाइस नहीं लेनी है, उनकी बातें नहीं सुननी है, ना दोस्तों की बातें सुनिए, किसी की एडवाइस नहीं लेनी है। ठीक है, फोर्थ चीज़, नॉर्मली बात रखनी है, नॉर्मल बात से बात करनी है। ठीक है, एंड दूसरी फिफ्थ चीज़, अपने एसपी के लिए अफर्मेशंस देनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, एक इमेजिनेशन क्रिएट करनी है जहाँ पे एक आपका एसपी बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्स्थ चीज़, अपने माइंड में अपनी एसपी की एक ब्यूटीफुल इमेज बनाओ जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग है। और इतना स्ट्रॉन्ग अजम्पशन रखो कि चाहे जो मर्ज़ी हो, मेरा एसपी मुझे मेरी आखिरी सांस तक प्यार करता रहेगा एंड वो करता है, वो मेरे लिए लॉयल है, वो मुझसे शादी करेगा। एंड अगर शादी हो गई है तो वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा मेरा ही है, वो मेरे लिए बहुत लॉयल है, चाहे जो मर्ज़ी हो वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो बस मेरा ही है। स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस रखना।
एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर आपको कमेंट सेशन में कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको मुझसे कोचिंग लेनी है, कॉल सेशन पे बात करना है, आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है, तो प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। वहाँ पे आपको डिटेल्स हैं, मैंने अपनी इंस्टा आईडी टैग कर दी है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो एंड मैं आपको हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।